वाला फोन की दो जो फोन ही नहीं उठा दे रही 2 घंटा ये व्यवस्था के लिए बनाया गया था। उसके बाद में इसको कोई व्यवस्था के लिए वैसा पूरा रूप नहीं दिया गया, इसको नीलाम किया जा रहा है, जो ये बिल्कुल ही गलत है। वो दस्तावेज के साथ मेरे पास लाए। बाइक का संतुलन बिगड़ा, बुजुर्ग घायल। कांकरोली राजनगर रोड पर कलाल वाटी के पास उचित मूल्य की दुकान के सामने अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे एक बाइक सवार बुजुर्ग नीचे गिर गया। हादसे के बाद परिजन भरत प्रजापत आया और 108 एम्बुलेंस को फोन किया। हादसे के 2 घंटे बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंचने पर लोगों ने प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया और बुजुर्ग को अस्पताल पहुँचाया। करेक विकी को पड़ गया है, पड़ गया। हाँ पता कहीं भी हो करेक है तो एम्बुलेंस वगैरह का फोन की एम्बुलेंस वाला फोन की दो जो फोन ही नहीं उठाई थी। कई व्यवस्था है कतई देर भी 2 घंटा 2 घंटा बढ़िया ने कहीं लगे आपके ये पप्पा है, कहीं नाम है ना को मीठा लाल जी कटे कुमारवाड़ा। दिनेश पहाड़िया ने बताया कि सीएमएचओ को शिकायत के बाद एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल बुजुर्ग को आरके जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर बुजुर्ग का इलाज किया जा रहा है। कलेक्ट्रेट में नरेगा मजदूरों का प्रदर्शन। गांव में नेटवर्क की समस्या के चलते ऑनलाइन हाजिरी नहीं भरने और नरेगा में मजदूरी की राशि बढ़ाने की मांग को लेकर कोठारिया गांव की बड़ी संख्या में नरेगा मजदूर कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर प्रदर्शन करते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचरण शर्मा को ज्ञापन सौंपा। एडीएम को दिए ज्ञापन में बताया कि कोठारिया गाँव में नेटवर्क नहीं होने की वजह से नरेगा में काम करने वाले मजदूरों की हाजिरी ऑनलाइन नहीं हो पा रही है। इस कारण कई मजदूरों को मजदूरी करने के बावजूद उनको मेहनताना नहीं मिल पा रहा है और उनको बेरंग वापस लौटना पड़ता है। आइए अब जानते हैं कोठारिया गांव की महिलाएं क्या कुछ बोली। मेरा नाम पुष्पा रेगर है। हम कोठारिया से हैं। जिला राज संबंध और तहसील खनमोर। 4 बजे उठ के हम मनरेगा जाते हैं, 6 बजे साइट पर आते हैं। वहाँ पे अपलोड होता नहीं है और अपलोड होने के कारण हमको वापस मेट कहते हैं घर पे जाओ, और थोड़ी बहुत बारिश होती है तो भी हमारे मैसेज आ जाता है कि आप घर पे रहो। तो हम आगामी भाई कई दिक्कत कई दिक्कत यही सही है कि मैं रोज आवा, रोज बसा मिल ले के घर जाओ, 4 बजे उठावा नरेगा में जावा, न पैसा के ले करेगा आ थाने बरका नामे छांटा पड़े गया घर पर जाओ। जो समस्या कई था क्योंकि अपलोड नहीं भी रहा। नाम बताओ आपका। मैं सुरेश चंद्र रेगर कोठारिया रहता हूँ। हमारे ग्राम पंचायत में ये नरेगा की लेबर हमेशा काम करने जाती है, जबकि सुबह 6 बजे से 2 बजे का टाइम है। उसके अंतराल अगर 4 बजे उठ के खाना वाना बनाएगी, 6 बजे जाएगी, उसके पहले सब व्यवस्था करके वो जाने के लिए तैयार होती है, 6 बजे पहुंच जाती है। पहुंचने के बावजूद भी वहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम है। ऑनलाइन सिस्टम में अगर अपलोड होवे तो हाजिरी भरती है, अगर अपलोड नहीं होता है तो उनकी हाजिरी नहीं भरी जाती। आज ज्ञापन देने आए हैं हम यहाँ पे सभी लेबर को साथ में लेके। कलेक्टर को ज्ञापन देकर नरेगा में हाजिरी ऑफलाइन करने और मजदूरी बढ़ाने की मांग की गई। नवनियुक्त ग्राम विकास अधिकारियों को मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने दिया प्रशिक्षण। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज में नवनियुक्त ग्राम विकास अधिकारियों का 15 दिवसीय प्रशिक्षण राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय राजसमंद में चल रहा है। प्रशिक्षण शिविर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जैन ने प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायती राज में आप सभी रिकॉर्ड कीपिंग और अनुशासन के साथ निष्ठापूर्वक काम करें। साथ ही उन्होंने अपने कार्य को किस तरीके से करना है इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। जब जैसा कि बता रहे थे कि नागौर से पंचायती राज चालू हुआ, फिर 93-94 में हमारा एक्ट आया, फिर हमने और स्टैब्लिश किया ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम सेवक कहलाता था। फिर हम ग्राम विकास अधिकारी हुआ, आप लोगों ने प्रमोशन के इश्यूज थे वो भी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने रिजॉल्व किए हैं। अब हम जिस स्टेज पर आके खड़े हैं वहाँ पे हमारे पास, अभी मैं डीपी मैडम से बात कर रहा था तो मैं बात कर रहा था आपके टाइम ग्राम विकास अधिकारी कैसे थे, तो बहुत दिक्कत थी। और प्रैक्टिकली आप भी देखोगे कई जगह आपको ग्राम विकास अधिकारियों में बहुत नॉलेज का इशू है, क्योंकि उस समय सेटअप हम निकल रहे। आज हम 20-30 साल वाले एक स्टेज पर ऐसे खड़े हैं कि हमारे पास आप जैसे ब्राइट यंग फेसेस हैं जो टेक्नोलॉजिकली पे एडवांस हैं, जिनकी थ्योरेटिकली पे एडवांस है, जो एक एग्जाम को फाइट करके आए, कॉम्पिटिशन में फाइट करके आए और एक जिम्मा रखते हैं। उन्होंने कहा कि सभी भूलकर वर्तमान में ध्यान दें, हमारी सोच अच्छी होने पर समाधान खुद ही मिल जाते हैं। जैन ने सभी को रणनीति बनाकर समयबद्ध काम करने की नसीहत दी। इस दौरान 15 दिवसीय चल रहे प्रशिक्षण में बड़ी संख्या में नवनियुक्त ग्राम विकास अधिकारी मौजूद थे।
नगर परिषद की नीलामी पर अनियमितता का आरोप। नगर परिषद की ओर से आरके अस्पताल के पास दुकानों की छत की नीलामी की जा रही है। नीलामी के दौरान स्थानीय पार्षद और स्थानीय वार्ड के लोगों ने छत पर बने हॉल की नीलामी को लेकर आपत्ति जताई और उनका कहना है कि इस हॉल को जनता के लिए समर्पित किया गया था। इस हॉल को नहीं तोड़ा जाए क्योंकि आरके अस्पताल में आने वाली जनता और मरीजों के रहने के लिए सुविधा काम आएगी। आइए अब जानते हैं क्या बोले स्थानीय लोग। ये अपने जो दुकानें नीलाम हुई है 2002-03 में, उसके बाद यहाँ पे एक धर्मशाला का निर्माण हुआ अशोक जी राका के समय पे। वो 2010 में 28/12/2010 को ये धर्मशाला के नाम से उद्घाटन कर रखा है, शिलान्यास भी हो रखा है। उस शिलान्यास होने के बाद में उसका धर्मशाला के नाम से कोई उपयोग नहीं किया गया है और लोगों तक ना इसको जानकारी पहुंचेगी। ये आरके हॉस्पिटल राजसमंद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ पे जो मरीज वगैरह आते हैं उनके परिजनों के ठहरने की ये व्यवस्था के लिए बनाया गया था। उसके बाद में इसको कोई व्यवस्था के लिए वैसा पूरा रूप नहीं दिया गया, लोगों के व्यवस्था नहीं बनाई गई और अब इसको नीलाम किया जा रहा है, जो ये बिल्कुल ही गलत है। अगर धर्मशाला जो बनी है उसको उपयोग में लेके जनता के हित में काम होना चाहिए। सब लोगों का यही निवेदन है कि ये ज़िला का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ बाहर एक धर्मशाला बनाई नगर परिषद द्वारा 2010 के अंदर। उस धर्मशाला को नगर परिषद सुचारू रखे। यहाँ इतना बड़ा हॉस्पिटल है, गरीब लोग आते हैं, रात में ठहरने के लिए उनके लिए एक व्यवस्था हो जाए। और इस हॉल को जो बनाकर जनता के लिए समर्पित किया गया था, आज नगर परिषद उसको खुर्द-बुर्द करके बेच रही है। निवेदन यही है कि स्थायी रूप से इसको यथावत हॉल रखा जाए और बोली निरस्त की जाए। नगर परिषद क्षेत्र में जो नीलामी आज आरके हॉस्पिटल के पास हो रही है वो नगर परिषद की स्वयं की ज़मीन है। पूर्व बोर्ड द्वारा वहाँ नीलामी की गई, दुकानें आवंटित की गई, उसके ऊपर जो छत है उसकी नीलामी के प्रयास किए जा रहे हैं क्योंकि नगर परिषद की आय बढ़ाने के लिए नीलामी की जा रही है। और पूर्व में जो वहाँ हॉल बना हुआ है वो हॉल अभी वर्तमान स्थिति में बिल्कुल खाली है, ना वहाँ कोई रेन बसेरा चलता है, ना कोई धर्मशाला है। अगर है कोई जो भी आरोप लगा रहे हैं वो आरोप दस्तावेज के साथ मेरे पास लाएं या मुझे बताएं कि भाई हमने ये बनाया है। धर्मशाला आरके हॉस्पिटल में बनवा दी गई है, धर्मशाला भी संचालित है, वहाँ इंदिरा रसोई भी संचालित है, आश्रय स्थल भी वहाँ संचालित है। नगर परिषद की 27 फरवरी 2023 को जो बैठक हुई उसमें सर्वसम्मति से नीलामी का प्रस्ताव पारित किया गया है और नगर परिषद क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर और आरके हॉस्पिटल के ऊपर दुकानों के ऊपर छत की नीलामी का बोर्ड में प्रस्ताव पारित किया गया है सर्वसम्मति से और नीलामी के लिए पूरी कार्रवाई करके उसको सुचारू रूप से नीलामी कर रहे हैं। स्थानीय वार्डवासियों का कहना है कि जिला अस्पताल के पास यह धर्मशाला बनी हुई है तो नगर परिषद को यह नीलामी निरस्त कर देनी चाहिए और इसको यथावत सुचारू रूप से शुरू करना चाहिए।